सुनाओ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड के डेटा पर नजर रखिए और 10 सितंबर तक आपका पूरा डेटा जो है वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई है, फंड ने यहाँ पर शेयर बाई करे हैं और अभी हम बात करेंगे कौन सा फंड और कितने शेयर्स बढ़ाए। इसके साथ साथ आपका 2 दिन का जो पॉज देखने को मिला है, क्या कहता है ये 2 दिन का पॉज क्या है, बाकी फर्दर तेजी जो है वो अभी बाकी है इस स्टॉक में, या फिर यहाँ से एक आपको डिप मिलने वाला है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ HSCL में। और HSCL में आप देखिए कई लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश करी और एक थोड़ा सा एक हिंट मिली है कि इस स्टॉक के अंदर जो हाई है वो आपका 200 रुपए का हाई है। ये 2018 का टॉप है, 2018 का टॉप है। और 2018 के बाद अंडर परफॉर्मेंस 3 साल 2019-2020 एक अंडर परफॉर्मेंस रही और ये स्टॉक का लो लगा कुछ 30 रुपए के आसपास तक का, 30 रुपीज़ के आसपास तक का लो लगा। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 साल 4 इयर्स यहाँ पर मायने रखते हैं। 4 साल स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस करा और उस 4 साल में आपका कोई भी रिटर्न जो है वो बनाकर नहीं दिया इस स्टॉक ने। इस स्टॉक की अपनी दिक्कत थी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। जब हम 40 रुपये पर बात करते थे तो ये 10% एक स्टेक थी एक कंपनी की, सॉरी एक प्रमोटर में, तो वो 10% की स्टेक उनको बेचनी। तो जैसे ही ये स्टॉक 60 रुपये पे जाता था वो सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टॉक जो है 42 रुपये तक आता था, 42 रुपये या उससे भी कभी कभार नीचे जाता था तो वो ऊपर आता था तुरंत। जैसे ही 60 रुपये जाता तुरंत बेचते थे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जैसे ही उनकी स्टेक हटी तुरंत ही स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस से आउट परफॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करना कि स्टॉक का 200 रुपये का हाई है और इसने 4 साल आपको कमा कर कुछ भी नहीं दिया। इवन 5वें साल रिकवरी हुई, ना कि आपको कुछ बड़ा एक गेन आपके सामने रख के दे दिया। अगर आप इस डेटा के हिसाब से देखें तो अभी जो स्टॉक है वो असली इस स्टॉक के अंदर जो रिटर्न बन रहा है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये का रिटर्न बना है। अगर आप 200 रुपये से देखें सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये का रिटर्न, जो कि आपका 40% है। 40% रिटर्न पर आप एक्चुअल में बैठे हैं HSCL के अंदर। तो ये है यहाँ पर उनका कहना। अब देखते हैं इतना कितना यहाँ पर जो है ना सही है या नहीं। तो ये यहाँ पर एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अगर आप हायर साइड की तरफ से देखें तो जिन्होंने हायर साइड पे लिए होगा 2018 में वो तो फंस गए होंगे। तो उनके हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ नहीं है रिटर्न, सिर्फ और सिर्फ 40% का रिटर्न दिया है, जबकि इतना टाइम लग गया है तब। और देखिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, यहाँ पर उन्होंने 65% अपने शेयर्स बढ़ा दिए हैं इस कंपनी में। बहुत ही कम शेयर्स थे और कंपनी के अंदर शेयर्स बढ़ाए गए, तो 65% शेयर्स और बढ़ाए गए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। 10 सितंबर तक अगर कोई नया म्यूचुअल फंड, ये पहले से भी यहाँ पर जो है इन्वॉल्व थे। अगर आप यहाँ पर जुलाई का डेटा देखेंगे तो आपको क्वांट और मोतीलाल मिलेंगे, लेकिन मोतीलाल के पास बहुत कम शेयर्स थे। क्वांट ने यहाँ पर नहीं बढ़ाया, जो कि मैंने आपको कल अपडेट कर दिया। तो मोतीलाल ने 65% अपने शेयर्स बढ़ाए। अब यहाँ पर अगर किसी और फंड की एंट्री होगी तो 10 सितंबर तक आपका सामने आ जाएगा, यानी कि संडे के दिन तक। तो अभी यहाँ पर कई लोगों को डर लग रहा होगा, और डर लगना मतलब एक नेचर के हिसाब से, अगर आप अच्छे खासे रिटर्न पर बैठे तो डरिए मत। लेवल टू लेवल बेस पर काम करिए। अगर आपके निचले लेवल के हैं तो आप डरिए मत। लॉन्ग टर्म में वो अच्छा खासा एक है यहाँ पर जो है ना आपको गेन देगा, और दे भी रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जब एक स्टॉक अच्छे खासे लेवल से चल जाता है, बहुत अच्छा रिटर्न देता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलता है। किसी भी स्टॉक में देख लीजिए, लेकिन वो करेक्शन हेल्दी होता है, वो हेल्दी करेक्शन होता है। तो आज जो है वो पी रेशो अनचेंज रहा 44.57, स्टॉक एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई है। आप ये समझिए स्टॉक आपका फ्लैट क्लोजिंग हुई है, जबकि आप ओवरबाउट थे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा हल्का होना स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा सा आप जो है वो आपका RSI वो नीचे डाउन हुआ है, कूल ऑफ हुआ है। फिर भी आप देखिए आपका स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आप फ्लैट क्लोजिंग हुए, ना कि नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। काफ़ी आपका रिटर्न नहीं चला गया कि 4% नीचे क्लोजिंग आज भी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। यही तो आपकी स्टॉक की स्ट्रॉन्गनेस है। तो आप देखिए अभी यहाँ पर जो है अनचेंज है 44.57, आपका इंडस्ट्री भी 34.70 है। और अभी देखिए सितंबर मंथ तो वैसे भी केमिकल सेक्टर का बताया गया है, तो देखते हैं यहाँ पर और फर्दर रिटर्न यहाँ पर बनते हैं या नहीं बनते हैं। और आपका यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम जरा देखते हैं कि स्टॉक के अंदर जो तेजी है, क्या उसके अंदर डिलीवरी भी उठाई जा रही है या नहीं उठाई जा रही, कि सिर्फ और सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग चल रही है। तो देखिए उठाई जा रही है, बिल्कुल उठाई जा रही है। 36 से 40% के बीच में आपका
टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर होता है तो उतना आपका यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी होती है, 40% के आसपास यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी आपकी देखी जाती है। खराब वो होता है कि आपका 100% आपका ट्रेडेड क्वांटिटी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 12% या 11% ही डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, आपका एक अच्छा खासा डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है। अपना अपना मानना होता है कि कोई 80% कहता है, कोई 90% कहता है। वो 80-90% तो किसी भी स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है। वो तब होता है जब सर्किट टू सर्किट चलता है, तो वो स्टॉक डिफरेंट होते हैं भाई, वो यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर बिग सर्किट है, उसके अंदर ट्रेडिंग भी होगी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फिर भी आपका 36 से 40% की डिलीवरी निकलना, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा साइन है। और आज आपकी थोड़ी सी इंटरेस्ट घटा है ट्रेडिंग में। आप देखिए आज छोटा सा दायरा रहा है आज के दिन, तो इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है। हो सकता है वो 10% की सर्किट, और हुआ ही है, हो सकता नहीं हुआ है। जब भी सर्किट छोटा होता है ना, उतना ही ट्रेडर का इंटरेस्ट घटता है। अब 20% का सर्किट था तो डर भी नहीं था कि अरे भैया सर्किट लग गया और अगर मैं शॉर्ट भी करके बैठा हूँ तो मैं फंस जाऊँगा। तो वो सब 20% की सर्किट में नहीं रहता, लेकिन 10% की सर्किट में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लिमिटेड हो जाती हैं। दैट्स वाई 10% की सर्किट जो है ना वो थोड़ा सा तंग भी करता है। जिन्होंने 20% में काम करना सीख लिया वो 10% से थोड़ा सा घबराते हैं। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज आपका फ्लैट क्लोजिंग हुई है, ये एक अच्छी बात है। कल का जो आपका प्रीवियस लो है 252-251 के आसपास, वो नहीं टूटा है आज के दिन, तो ये एक अच्छी बात है। जहाँ पर कल की क्लोजिंग थी वहीं पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ रही है, फिलहाल जो है वो 250 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया ही था 250 का। कल क्या हुआ, सर्किट आपका 250 पे ही था, तो वो ट्रेड करना ना आसानी नहीं था। 20% का होता तो 250 के आसपास अगर ये स्टॉक आता वहाँ पर बाई कर एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेते तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कल के दिन ऐसा नहीं हो सकता, सिंपल है। तो वही यहाँ पर बात है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हुआ, क्या है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स है। देखिए मेरा सिंपल सा कहना है, आपका जो RSI है वो अभी 84 पर आ चुका है। 94 से आपका 84 आ चुका है। आज अनचेंज है, आपकी फ्लैट क्लोजिंग है, तो उसमें कुछ हुआ है नहीं। तो ये यहाँ पर है। तो इंपॉर्टेंट लेवल आप देखिए कहाँ पर है। अगर यहाँ से थोड़ा सा और गिरावट आती है तो आपके 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, 215 जो कि आपका लो लगाया था इधर, जो कि आपको दिख भी रहा है। सब कुछ चार्ट पर बेस्ड है, सब कुछ चार्ट पर बेस्ड है। तो अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है 230-225 के लेवल पर, तो 215 को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मानकर आप एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कुछ भी बनाइए, हाई बीटा स्टॉक है, आपको स्टॉप लॉस लेना बहुत 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 ज़रूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस काम करिएगा ही नहीं। बहुत हाई बीटा स्टॉक है, 2-3 रुपये तो कुछ पता ही नहीं चलते, चवन्नीवर है इसके लिए। 2-3 रुपये तो पता ही नहीं चलते, मतलब कब 20 मिनट तक रुका रहे एक लेवल पर, झटके में वो एक 2-3 रुपये ऊपर निकल जाए ये स्टॉक। तो वो यहाँ पर इतना हाई बीटा स्टॉक है, तो 2-3 रुपये तो पता ही नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर 215 वो एक अच्छा लेवल मानिए, सपोर्टिंग लेवल, और उसके नीचे ही आप यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस देखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। सेफ्टी पर्पस रहना है अपने को। अगर 215 नहीं है तो फिर 200 का लेवल जो है आपका, 200 का लेवल वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक 100, 200, 300, 400, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जैसा कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, यही साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। अगर स्टॉक 100 पर जा रहा है तो हो सकता है वो नीचे जाए, या फिर अगर 100 और पार कर गया तो वो अच्छी खासी तेजी हो। और वही मैंने आपसे कहा था 196 ऑल टाइम हाई पार करेगा, तो आपका 200 की तरफ 200 के ऊपर निकला तो आपको यहाँ पर देखिए 10% से 15% की तेज़ी मिलेगी। वो तेज़ी मिल गई आपको, उससे ज़्यादा ही मिल गई। तो वो यहाँ पर डर बस इतना है कि क्या यहाँ से थोड़ा सा हल्का होगा, तो वो लेवल वेस्ट हमको देखना ही होगा। आप यहाँ से पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अपने आप को थोड़ा सा सेफली रखिए, थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज से चलिए इसके अंदर अभी भी, ठीक है ना। क्या तेज़ी रुकी नहीं है, लेकिन पॉज है। अच्छा ये है कि आपके रिटर्न खराब नहीं हो रहे, तो ये अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड का डेटा अच्छा है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।